गोलगप्पे तो मेरे इतने बिकते हैं मगर मुझे फायदा नहीं हो रहा है। अब सस्ता वाला तेल लगाऊंगा, मेरे घर में जो आटा रखा है वो लगाऊंगा, जब देखूंगा कितना मुझे फायदा जंगल होता में है। बहुत से जानवर बैठे हुए थे, आराम फरमा रहे थे और बड़े मजे ले रहे थे। सभी जानवर दरख्त के साए में नदी के किनारे बैठे हुए थे। ठंडी हवा चल रही थी और सब बहुत खुश। बालो चीड़ा गोलगप्पे की थैली लगाकर खड़ा होता था। वो रोज चटपटे मजेदार गोलगप्पे बनाकर लाता था। बालो चीड़ा की दुकानदारी बहुत चलती थी, लोग दूर दूर से उसके गोलगप्पे खाने आते थे। एक दिन काला कौवा भी आया, वो साहूकार कौवा था। अल्लू, तेरे गोलगप्पे बड़े मजेदार हैं, मुझे पता लगा इसलिए तेरे पास खाने आया हूँ। देखता हूँ तेरे गोलगप्पे कैसे हैं। इसने गोलगप्पे की प्लेट मांगी, खाए और मजे से इसने बालो के मजेदार गोलगप्पे खाए और मजे में आ गया चला गया। इसने कहा, बालो तेरे गोलगप्पे तो लाजवाब। ऐसे ग्राहक रोज आ जाए 10-20 तो मेरी कमाई अच्छी हो जाएगी। बहुत नुकसान हो रहा था कुछ दिन से। बालो चीड़ा दुकान बंद करके सीधा अपने घर को जाता है और दिल ही दिल में खुश होता है। वो सोचता है, आज का दिन बहुत अच्छा रहा, सबने मेरे गोलगप्पे बड़े शौक से खाए। चीनी चिड़िया, मेरी बहुत बढ़िया दुकानदारी हो गई। एक साहूकार कौआ आया मेरे गोलगप्पे खाने के लिए, कह रहा था बहुत बढ़िया है आपके गोलगप्पे। अच्छा, आपके गोलगप्पे सारे बिक गए तो मेरे लिए आप क्या लेके आए हो? आपको तो कुछ न कुछ लाना चाहिए मेरे लिए। अरे क्या बताऊं चीनी चिड़िया, मैं भूल आया, नहीं तो वरना कोई न कोई सामान ले आता मैं तुम्हारे लिए। बालो चीड़ा के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि मुझे ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, तो क्यों ना सस्ता तेल लगाऊं गोलगप्पे बनाने के लिए, और जो पुराना खराब आटा रखा है वही इस्तेमाल कर लूं। गोलगप्पे तो मेरे इतने बिकते हैं मगर मुझे फायदा नहीं हो रहा है। अब सस्ता वाला तेल लगाऊंगा, मेरे घर में जो आटा रखा है वो लगाऊंगा, जब देखूंगा कितना मुझे फायदा होता है। अब तक तो मैं अच्छे मसाले और ताज़ा चीजों से मजेदार गोलगप्पे बनाकर बेच रहा था, लेकिन अब देखता हूँ अगर मैं पुराना आटा लगा दूं, वही जो काफी दिनों से पड़ा है, और पुराना बासी मसाला भी मिला दूं, तब क्या होगा? शायद लागत कम हो जाए, फायदा ज्यादा हो। ये सोचकर बलो खराब चीजों से गोलगप्पे बनाने लगता है। माँ, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। माँ, मैंने सुना है पल्लू अंकल बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाते हैं, आप मुझे गोलगप्पे ला के दी। बेटा, आप गोलगप्पे मांग रहे हो, बल्लू बहुत महंगे गोलगप्पे बेचता है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं होते जो मैं इतने महंगे गोलगप्पे खाऊं। बेटा देखती हूँ। प्लीज माँ, आप गोलगप्पे ला दीजिए ना माँ मेरे लिए, चाहे 2 ही ला के दे देना। मैं टेस्ट कर लूंगी माँ, मैं अपने दिल को बहला लूंगी माँ। रानी चिड़िया की बेटी पिंकी अपनी माँ से कहती है, अच्छा, तू ज्यादा जिद कर रही है तो बेटा मैं जा रही हूँ, लेके आती हूँ आपके लिए कहीं से जुगाड़ करके। पर बेटा आप दोबारा नहीं मांगना, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अम्मी प्लीज मुझे गोलगप्पे ला दो ना। रानी चिड़िया उड़ती हुई जाती है। बल्लू, 1 प्लेट गोलगप्पे दे दो, मेरी बेटी बहुत जिद कर रही थी गोलगप्पे खाने के लिए आपके। पता भी है गोलगप्पे का कितने महंगे हो रहे हैं मार्केट में, मैं उससे ज्यादा सस्ते बेच रहा हूँ। 10 रुपए के 2 ही मिलते हैं, मैं आपको 3 दे रहा हूँ 10 रुपए के। मुझे न चाहिए तेरे इतने महंगे गोलगप्पे, वो तो मेरी बेटी जिद कर रही थी, इसकी वजह से आ गई मैं लेने के लिए गोलगप्पे। तू ज्यादा देता हो ना, आप उसकी दुकान पे जाओ, मेरी दुकान पे इतने नहीं है। बेटा वो बहुत महंगे गोलगप्पे दे रहा था, मैंने उससे बहुत तेरी कोशिश करी, बेटा सही लगा ले, उन्हें लगाए नहीं गोलगप्पे। बेटा मैं आपको घर बना के दे दूंगी। माँ, मुझे तो खाने हैं गोलगप्पे, आप मुझे ला के दो या फिर घर बना के दो। माँ, मुझे तो खाने हैं गोलगप्पे। माँ, बेटा आप बहुत जिद करने लगे हो, इतना जिद नहीं करते बेटा, आप इतने जिद कर रहे हो गोलगप्पों के लिए। देखती हूँ मैं जाके आटा लाती हूँ, बनाऊंगी आपके लिए। कालू जी, आज मुझे गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, आप कृपया थोड़े गोलगप्पे ले आइए बुल्लू चिड़ा से। मैंने सुना है इसके गोलगप्पे बड़े फेमस हो गए हैं आजकल। जैसा बोलोगी मैं वैसा करूँगा, आप घबराइए मत। मैं अभी जाता हूँ, अभी लेके आऊँगा आपके लिए गोलगप्पे, खिलाऊंगा आपको। उससे कहूँगा चटपटे मसालेदार गोलगप्पे दे दे। मैं अपनी बेगम साहिबा को खिलाऊंगा गोलगप्पे मजेदार चटपटे। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो गोलगप्पे खाने हैं। आप कहीं पे भी जाओ, मुझे गोलगप्पे लेके आ जाओ। हमारी नई नई शादी हुई है, इसलिए मैं गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है। जाता हूँ, मैं आपके लिए गोलगप्पे लेके आता हूँ चटपटे मसालेदार। गोरी, आप बताइए और कुछ आपको मंगाना हो तो बताइए, हमारे लिए मैं आपको ला के दे देता हूँ जो भी आप मंगाना चाहो। कालू जी, मुझे खाली गोलगप्पे ही ला दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए।
मुझे बहुत मन कर रहा था गोलगप्पे खाने के लिए, इसलिए मैंने आपको कह दिया। गौरी कहती है कालू से, मुझे गोलगप्पे ला दे, बहुत दिल कर रहा है। कालू कहता है ठीक है, फिर बोलता है और पहले चीनी चिड़िया के पास जाता है। मन में सोचता है अगर मैं चीनी चिड़िया को साथ ले गया तो जब मैं गोलगप्पे वाले के पास जाऊंगा तो मुझे जरूर गोलगप्पे मिल जाएंगे। चीनी बहन, मैं तुम्हारे पास आया हूँ गोलगप्पे के लिए। हमारी नई नई शादी हुई है। गौरी ने बोला गोलगप्पे लाने के लिए, मगर मेरे पास पैसे नहीं है। इसकी वजह से मैं आपके पास आया हूँ। अपने पति से बोलना मुझे गोलगप्पे की एक प्लेट दे दे। ठीक है कालू, मैं बोल दूंगी बल्लू चिड़ा से आपको गोलगप्पे की एक प्लेट दे देगा। चलो मेरे साथ, मैं चलती हूँ। चीनी बहन, आप मेरे साथ चलिए। बल्लू चिड़ा से बोल देना कि मुझे एक प्लेट गोलगप्पे की दे दे। जब मेरा काम धंधा चलने लगेगा मैं उनको पैसे दे दूंगा। आप मेरे साथ चलें प्लीज। तुम्हारी तो कालू अभी नई नई शादी हुई है ना, तो मैं चलो गोलगप्पे दिलाऊंगी, फिर तुमसे बात करूंगी मैं। कालू और चीनी चिड़िया घर से निकलकर सीधे गोलगप्पे लेने के लिए बलो चढ़ा के पास जाते हैं। कालू खुशी से कहता है, हाँ कालू, सुना है बलो के गोलगप्पे बहुत चटपटे होते हैं। मुंह में पानी आ रहा है। दोनों हंसते खेलते बलो की रेहड़ी के पास पहुंचते हैं। चीनी चिड़िया कैसे आना हुआ? अच्छा, गोलगप्पे खाने आई हो, मसालेदार चटपटे गोलगप्पे। चलो खिलाता हूँ। चिड़ा, मैं तो इनके लिए आई हूँ, इनकी नई नई शादी हुई है, इनके लिए गोलगप्पे लेने आई हूँ। एक प्लेट गोलगप्पे पैक कर दो इनके। ठीक है, मैं पैक करता हूँ अभी। ये पैसे आपको बाद में मिल जाएंगे। इनकी नई नई शादी हुई है, आपको बाद में पैसे दे देंगे ये। आप कैसे गोलगप्पे लेके आए हो? इस गोलगप्पे में स्वाद ही नहीं है बिल्कुल भी। आपको पता नहीं क्यों ठीक नहीं लग रहा है। गोलगप्पे तो इसके अच्छे होते हैं। सभी लोग तारीफ ही करते हैं, बल्लू के गोलगप्पे बढ़िया होते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा तो एक बार खा के देखो। आप सही कहती होगी। उसके गोलगप्पे। मैं चीनी चिड़िया के पास जाता हूँ। काला कौवा अपने घर से निकलता है, उड़ते उड़ते जंगलों से बाहर निकलता है। रास्ते में दरख्तों, पहाड़ों और नदियों के ऊपर से गुजरता है। काफी देर उड़ने के बाद वो चीनी चिड़िया के पास पहुंचता है। काला कौवा कहता है, चीनी चिड़िया, गोलगप्पे बल्लू भैया अच्छे नहीं बनाते हैं। गौरी कह रही थी बदबू आ रहा है पानी में से, जैसे पानी बासी रखा हो कल का। अब तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाते हैं बल्लू भैया पानी गोलगप्पे। चलो मैं बोलती हूँ बल्लू से पानी के लिए। आप ये मत समझना चीनी बहन, हम पैसे नहीं देंगे आपको। पैसे दे देंगे गोलगप्पे की, मगर उनसे बोल देना बासी पानी था। कालू जी ने चूनी चिड़िया से शिकायत करते हुए कहा, चूनी चिड़िया, तुम्हारा बालो गोलगप्पे ठीक से नहीं बना रहा। गौरी बता रही थी कि पानी बिल्कुल बासी था, इसमें से बदबू आ रही थी। तुम इसकी शिकायत करो, ये सही बात नहीं है। चीनी चिड़िया दोबारा फिर क्यों आई हो? क्या काम पड़ गया आपको? मुझे बताओ क्या काम है। कालू आपके गोलगप्पे की बेकार बता रहा था। आप एक प्लेट दो मुझे, मैं खा के बताती हूँ। चूनी चिड़िया गोलगप्पे खाती है तो उसे पानी में से बहुत ज्यादा बदबू आती है। वो गुस्से में आकर बालो चढ़ा को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है, शर्म नहीं आती? ऐसा गंदा पानी, तुम्हें गोलगप्पे बेचने का कोई हक नहीं। फिर चूनी चिड़िया उड़कर चली जाती है और मन ही मन सोचती है, अब मैं खुद अपनी दुकान लगाऊंगी। बालों के बस की बात नहीं है। चूनी चिड़िया दुकान लगा लेती है, फिर खुशी खुशी रह। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।